मैं तो वैसे ही बंधा हूँ। बोलना मना है। एक हिंट तो दो। हे शशांक, बस यार 2 मिनट में रेडी हो रहा हूँ। अरे सुन मनीष, आज मैं जॉगिंग के लिए नहीं आ सकता यार। नो वे यार, एक तो तू वैसे ही स्लो मोशन में जॉगिंग करता है, उस पर से आज डांडी मार रहा है। नहीं यार सॉरी, एक्चुअली मुझे वो मम्मी को योगा के लिए लेके जाना है। तो क्या हो गया, देख अपन जॉगिंग करते हैं, फटाफट एक राउंड मारेंगे, उसके बाद तू ले जा आंटी को योगा क्लासेस के लिए। अरे नहीं यार, आज रहने देते ना, आज कैंसिल करते, कल मिलते हैं आराम से। नो वे डूड नो, देख आना तो तुझे पड़ेगा ही, फिटनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चल मैं तेरा वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके, मिलता हूँ पार्क में। हाय। हाय। हाँ शिवानी, मैं जॉगिंग ट्रैक पे हूँ। बेबी आप सो रहे थे ना, इसके लिए बिना बताए चला आया। क्या? नहीं नहीं, मैंने किसी न्यूज़पेपर वाले को नहीं बुलाया। नहीं, मैंने किसी को पेमेंट के लिए नहीं बुलाया। सुनो सुनो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई दरवाजे पे खड़ा है ना, तो उसको कहो कि 1 घंटे बाद आए, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। और दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, ठीक है? मैं 1 घंटे में आता हूँ। बाय, लव यू। कैसा है भाई? फैंटास्टिक यार, और तुम कैसे हो? बस, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं यार, कुछ बंदे आए दरवाजे पे न्यूज़पेपर का बिल लेके, पैसे मांगने। ये शिवानी भी ना फालतू में टेंशन में आ जाती है। अरे क्यों नहीं लेगी यार, आजकल माहौल ही ऐसा है। वो हाँ, पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में, भीमा गैंग का बारवा शिकार। पता नहीं यार क्या होगा अपने शहर का। मैंने भी अपनी सोसाइटी में बात की सेक्रेटरी से। हाँ। यार समझ में नहीं आता, ये पुलिस भीमा गैंग वालों को पकड़ क्यों नहीं पाती है? अरे तूने पढ़ा नहीं पेपर में? कोई क्लू नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। ओए 7 बज गया यार, मम्मी की क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ घर। हाँ चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, आजा। यार मैं 1 मिनट में आता हूँ। कोई बात नहीं यार। यार टोस्ट वोस्ट बना के खा लूँगा। वैसे भी शिवानी की तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं है। ओ नथिंग सीरियस ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। ओके। अब सुबह सुबह से कहाँ परेशान करूँ। शिवानी, शिवानी, The number you have dialed switched off. शिवानी भी ना फोन स्विच ऑफ करके सो गई है। शिट। अरे मनीष साहब, आज इतनी जल्दी और ये ऐसे? हाँ यार, वो वाइफ फोन स्विच ऑफ करके सो गई है और घर की डुप्लीकेट चाबी मैं यहीं भूल गया था, वही लेने आया हूँ। शिवानी, 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 शिवानी।
सब कुछ मिला कि 2 लोग आए हैं पेपर का बिल मांगने। मैंने उससे कहा था उनके लिए दरवाजा मत खोलना। आप घर की चाबियां साथ नहीं ले गए थे? चाबी मैं ऑफिस में भूल गया था। मैंने शिवानी के सेल पे फ़ोन भी किया था मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सर, शिवानी जी का फ़ोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, अभी भी स्विच ऑफ है। जब आप जॉगिंग के लिए निकले कितने बजे थे? 6:30। मैंने शिवानी को जगाया नहीं क्योंकि 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये आपके माँ बाप हैं? जी हाँ। और आपके मिसेस के घर वाले? वो मुंबई में रहते हैं, आते ही होंगे। साहब रोज का पेपर वाला आया था मनीष साहब के फ्लैट पर उसके साथ कोई और नहीं था साहब। तुम पूरे टाइम केबिन में थे? जी साहब, मैं पूरे टाइम केबिन पे था। जगे हुए? जी साहब। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं? साहब बीच में 1-2 बार टॉयलेट गया था साहब। इसका मतलब है तब तुम्हारी केबिन खाली थी, कोई भी घुस सकता था, राइट? शिवानी को गहनों का बहुत शौक था। करीब 10-12 सेट थे उसके पास, कंगन, नेकलेस। कैश? 2 लाख। घर में 2 लाख कैश? वो दरअसल एक एफडी मेचर हो गई थी, हमने तोड़वाई। कार खरीदने का प्लान था। सर, हम फिंगरप्रिंट्स लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर किसी भी छुई हुई चीज़ पर कोई मिल नहीं रहा है। प्रोफेशनल जॉब लगता है। नहीं, पहले गला घोटा गया है फिर काटा गया। मतलब लाश का गला काटा गया है? कह नहीं सकते, गला घोटा भी गया है और काटा भी गया है। शायद लड़की के हाथ बंधे हुए थे, मतलब? हाथों पे निशान है। लेकिन सर, सीन ऑफ क्राइम में हमें रस्सी जैसी कोई चीज़ मिली नहीं जिससे हाथ बांधा गया हो। टाइमिंग? 5-6 घंटे पहले। कोई फिंगरप्रिंट्स? सर, भीमा गैंग पिछले 6 महीने में 12 बार स्ट्राइक कर चुकी है और सर सभी केसेस में अमीर लोगों के ही घर हैं जहां ढेर सारी ज्वेलरी थी, ढेर सारा कैश था। और हर केस में पहले गला घोटा गया फिर काटा गया। ये पहला केस है जिसमें भीमा ने कोई निशानी छोड़ी है। यस सर। हिसाब में कुछ गड़बड़ है पटेल। 2 दूनी 4 नहीं है इस केस में। शिवानी की हत्या की खबर मिलते ही शिवानी के माता पिता और भाई प्रशांत मुंबई से वडोदरा के लिए तुरंत निकल पड़े थे। तीनों शौक और शोक से बेहाल थे। शशांक, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी यार। जॉगिंग कैंसिल कर देते तो ये सब तो नहीं होता। अपने आप को दोष देने से अब क्या होने वाला है? शिवानी तो नहीं लौटेगी ना मनीष? तकदीर बेटा, तकदीर। हमारे सोचने से या कहने से क्या होता है? मैं कितना कहती थी दोनों हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहते तो शिवानी यूं अकेले न पड़ती, मैं होती ना उसके साथ। आप ही की वजह से अलग हुई मेरी बेटी तुम लोगों से। कितना परेशान किया मेरी बच्ची को आप लोगों ने। बहन जी प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाइए। गलत इल्जाम लगाना बहुत आसान है। मेरी बेटी मेरे पास होती तो जिंदा भी रहती और खुश भी रहती। आप गलत कह रही हैं मम्मी जी। शिवानी और मेरे भी सब ठीक हो गया था, बहुत प्यार से रह रहे थे हम दोनों। दखल नहीं देना चाहता लेकिन पुराने जख्मों को खरीदने से क्या फ़ायदा। हमें तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि वो गैंग पकड़ा जाए जिसने शिवानी भाभी को हम सबसे छीन लिया। इलाके के हर न्यूज़पेपर एजेंट से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट किया। पूरी ताकत लगा दी गई। सर, अजीब बात है, कोई भी खबरी इस भीमा गैंग के बारे में खबर नहीं दे पा रहा है। इस केस के बारे में नहीं दे पा रहा है पटेल। मतलब मैं समझा नहीं सर।
पिछले 12 बीमा केसेस की फाइल देखो, ये गैंग कहीं भी अपना कोई दस्तखत नहीं छोड़ता, कोई ब्रेसलेट नहीं। फिर इस बार कैसे ये निशानी छोड़ दी? सर झड़प में छूट गया होगा। डाउटफुल। झड़प हुई नहीं, लड़की के हाथ बंधे हुए थे तो झड़प होती कैसे? और अगर झड़प होती तो लड़की चीखती। आसपास तमाम फ्लैट्स थे। सर किसी ने नहीं सुनी, मैंने खुद कई पड़ोसियों से बात की। ये भीमा गैंग का काम नहीं है पटेल। कौन हो सकता है सर? किसी डेढ़ शाने का काम है जो एक फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता है और ब्रेसलेट छोड़ देता है। कातिल कोई ऐसा आदमी है जो शिवानी के जेवरों के बारे में भी जानता था और शिवानी को भी। इम्पॉसिबल। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसे मेरे फाइनेंसेस के बारे में पता हो या जो मेरी वाइफ का कत्ल कर सके। हो सकता है आप ना जानते हो, पर आपकी बीवी की किसी ऐसे शख्स से जान पहचान हो। आप मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर? उसके कैरेक्टर पर डाउट कर रहे हैं? सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी बहन मेरे साथ हर बात खुलकर डिस्कस करती थी। हाँ, मनीष और शिवानी के बीच प्रॉब्लम जरूर थे, लेकिन वो अफेयर कभी नहीं करती। मनीष, हर बार मैं ही कैसे गलत हो सकती हूँ? मम्मी जी नहीं, पापा जी नहीं, तुम नहीं, मैं ही गलत हर बार। शिवानी, तुम जब भी गलती करती हो ना, एक बार भी अपनी गलती अग्री नहीं करती, एक बार भी सॉरी नहीं बोलती। That's not true, मनीष। ये गलत है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सही और गलत के बीच का फर्क नहीं कर सकती, तो ठीक है, तुम ही कोई सोल्यूशन निकाल दो। सुनो सुनो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम दोनों कुछ समय के लिए अपने आप को समय दो, थोड़ा स्पेस दो। सब लोग साथ में हैं, शायद इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। हाँ? प्रशांत, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ रहना नहीं चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए तुम दोनों अपने आप को समय दो। देखो, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है यार। तीन साल तक ये नोक-झोंक चलती रही, उसके बाद इन दोनों के रिलेशन सुधरने लगे। इन दोनों के बीच कोई तीसरा हो ही नहीं सकता ऑफिसर। मैं भी उससे जान से प्यार करता था और वो मुझसे, सिर्फ मुझसे। शादी से पहले किसी से कोई झगड़ा? मेरी बहन स्कूल टीचर थी ऑफिसर, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं उसका। मिस्टर मनीष, आपके ऑफिस में किसी से कोई प्रॉब्लम? मेरे ऑफिस से शिवानी का कोई वास्ता नहीं था। ये जो शशांक है आपका जॉगिंग पार्टनर, वो उस दिन मेरे साथ जॉगिंग पर ही था। पहले तो जॉगिंग पे आने से उसने मना कर दिया था, फिर मान गया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर। अच्छे दोस्त अक्सर अच्छी दुश्मनी निभाते हैं मिस्टर मनीष। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इस मर्डर के पीछे मैं हूं? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ। अगर हमारा दिमाग खराब होगा ना, तो आप इस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। हम आपसे धीमी आवाज में सवाल कर रहे हैं, उससे भी धीमी आवाज में जवाब दीजिए। मनीष मेरा दोस्त है और उसकी वाइफ शिवानी भी मेरी दोस्त थी। उस दिन आप जॉगिंग पे आना नहीं चाहते थे, फिर मान गए? जी, मनीष ने जोर दिया था। आपको मालूम था कि शिवानी के दरवाजे पे कुछ लोग पेपर का बिल लेने के लिए खड़े हुए? जी हाँ, मनीष ने मुझे बताया था। उसे शिवानी ने कॉल किया था। कितने बजे? यही कोई सुबह के 7 बजे। सुबह 6:30 पे आपने मनीष को कॉल किया था कि आप जॉगिंग पे नहीं आ रहे हैं। सर प्लीज, और कितनी बार मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा? जितनी बार पूछूंगा। ओके। मैंने सुबह 6:30 बजे मनीष को कॉल किया था, ये बताने के लिए कि मैं जॉगिंग पर नहीं आ सकता। लेकिन आखिरकार आप जॉगिंग पे गए? जी, मैं गया था। अब आप जा सकते हैं, बहुत जल्द वापस बुलाऊंगा। पटेल, इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। शिवानी की फ़ोन रिकॉर्ड से चेक करो, मैच करो, देखो कोई कनेक्शन बनता है। कोई ज़बरदस्त क्रॉस कनेक्शन हुआ है यहाँ पे। सर, शशांक के सेल से शिवानी के सेल पर कोई बात नहीं हुई है। एक सेकंड। शशांक ने मनीष को 6:30 पे फ़ोन किया। ये देखो, ये देखो, करेक्ट? यस सर, और शशांक ने यह कंफर्म भी किया है।
फिर शिवानी ने मनीष को कॉल किया जब मनीष और शशांक जॉगिंग कर रहे थे। यस सर। लेकिन यहाँ देखो, शिवानी का मनीष को फ़ोन सुबह 6:25 पे था। हाँ सर। और शिवानी के सेल से किया गया ये लास्ट कॉल था। फिर मनीष ने शिवानी से 7 बजे बात कैसे की जब शशांक और मनीष जॉगिंग कर रहे थे? जी, मैंने उनकी बात सुनी थी। मनीष शिवानी से बात कर रहा था। आपने शिवानी की आवाज़ सुनी थी? जी नहीं, मैं उतना करीब नहीं था। आपने मनीष के सेल को बजते हुए सुना था जब शिवानी का कॉल आया था? हाय हाय। हाँ शिवानी। जी नहीं, मैंने रिंग नहीं सुनी। जब मनीष चलकर मेरी तरफ आ रहा था तो उसकी ऑलरेडी शिवानी से बात शुरू हो चुकी थी। सर, शिवानी के सेल से 6:25 पर मनीष के सेल पर जो फ़ोन किया गया था वो मनीष के सेल पर 6:25 को ही रिसीव हुई है। ताज्जुब की बात यह है सर कि दोनों का सेल टावर एक ही है, लालबाग एरिया में, उनके घर के पास ही। इसका मतलब मनीष कुछ छुपा रहा है। एरर होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी फोन रिकॉर्ड्स में। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, मेरे बेटे पर ऐसा फालतू इल्जाम मत लगाइए। देखिए सर, मैं शिवानी का भाई हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मनीष ऐसा कर ही नहीं सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलिए गलतफहमी दूर कर देते हैं। आप सुबह 6:30 बजे जॉगिंग के लिए निकले थे। जी हाँ, 6:30 बजे, 5 मिनट आगे या पीछे। आपकी बीवी बीमार थी इसलिए घर छोड़ते समय आपने उसे जगाया नहीं। जी हाँ। आपकी बीवी बीमार थी इसलिए आपने ब्रेड खरीदी टोस्ट बनाने के लिए ताकि उसे तकलीफ ना हो। हाँ हाँ हाँ। इतनी केयर करने वाला पति घर की चाबियां साथ ले जाना भूल गया। घर लौटने पे बेल बजाने से डिस्टर्ब नहीं होती आपकी बीमार बीवी? मुझे हैरत होती है मिस्टर मनीष कि आपकी बीवी का सेल स्विच ऑफ है, वो डोरबेल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं हुई, जबकि आपको मालूम था कि सुबह 2 अनजान लोग आपकी बीवी से पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। आपने पुलिस को नहीं बुलाया तो कम से कम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते, घर का ताला तोड़ते, लेकिन नहीं। 1 घंटा लगाकर आप ऑफिस गए, वहाँ से चाबियाँ ली, घर लौटते हैं, ताला खोलते हैं और बीवी को मरा हुआ पाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। What nonsense is this, मिस्टर मनीष? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप मुझ पर इस तरह का फालतू इल्जाम नहीं लगा सकते। आप सुबह से जानते थे मिस्टर मनीष कि आपकी बीवी मरी पड़ी है। सुबह 7 बजे आपके सेल पे कोई फ़ोन नहीं आया था। अपने दोस्त शशांक के सामने अपनी बीबी शिवानी से फ़ोन पे बात करने का सिर्फ नाटक किया। हाय हाय। हाँ शिवानी। और आपने ही अपने सेल पे शिवानी के सेल से सुबह 6:25 पे कॉल किया था। आपकी शशांक से सुबह 6:30 पे बात हुई। उसके बाद 9:30 तक आपके सेल पे कोई कॉल नहीं आया और शिवानी के सेल से 6:25 के बाद कोई कॉल किया ही नहीं गया। अब भी आप कहेंगे कि आपने शिवानी को नहीं मारा? हद हो गई थी, थक गया था मैं। शिवानी, उसके पेरेंट्स, उसका भाई गला घोट रहे थे मेरा। पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो। अरे नहीं करना था मुझे पैचअप, नहीं रहना चाहता था मैं उसके साथ। एक चीज होती है डिवोर्स और एक चीज होती है गुस्सा, एक चीज होती है बदला। मनीष, मुझे लगता है कि अगर इस बार हम सीरियसली ट्राई करें ना तो अपनी जिंदगी वापस बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। और हो सकता है कोशिश करने से भगवान हमें प्यारा सा बच्चा दे दे। चार साल हो गए थे शादी को, मगर कुछ नहीं हो रहा था। ये रिपोर्ट्स आई हैं मनीष, मेरे सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं और ये तुम्हारे हैं। पढ़ूं या खुद पढ़ोगे? फाड़ के फेंक दो इसे।
वो तुम कर दो, उतना तो कर ही सकते हो ना मनीष। वो बार बार मेरे वीक स्पॉट पर वार करती, घुमा फिरा कर एक ही बात, वो मुझे इंपॉर्टेंट साबित करती। इतने सालों से तुम्हारी माँ, तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराते आए। जब भी कोई गुड न्यूज के लिए पूछता, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम भी मेरी तरफ देखती। शिवानी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। सॉरी मनीष, लेकिन मुझे करनी है। बहुत सारी बात करनी है, बहुत लोगों से करनी है, खासकर तुम्हारी मॉम से। उन्हें भी तो पता चले कि डिफेक्टिव मैं नहीं हूं, डिफेक्टिव उनका बेटा है। इस गुस्से के तुम हकदार नहीं हो मनीष। पहले अपना इलाज करवाओ, फिर मुझसे आंखें मिलाना। वो मुझे इंपॉर्टेंट कहती, वो ये बात सबको बता सकती थी। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी और मैं इस नफरत को अंजाम देना चाहता था, प्यार से। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू शिवानी। मैं शिवानी का दिल दोबारा से जीतने लगा। शिवानी, डॉक्टर ने कहा 6 महीने दवाई के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओह मनीष, I'm so happy. I love you. I love you too. वो रिपोर्ट नकली थी। बस शिवानी का भरोसा जीतना था मुझे। और दूसरी तरफ उसकी मौत की प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने हर चाल पर बारीकी से प्लानिंग की थी। मैं उसे दर्दनाक मौत देना चाहता था। उसने मुझे नामर्द कहा था, इम्पोर्टेंट। मैं उसे दिखा देना चाहता था कि वो दर्द क्या होता है। अब बता भी दो डार्लिंग, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज भी कोई बताता है क्या? कम ऑन मनीष, ये क्या बचपना है? मुस्कुरा कर शिकायत कर रही हो, मतलब तुम्हें मजा आ रहा है? डर लग रहा है मुझे। मेरे होते हुए डर कैसा? देखो मनीष, व्हाट्स दिस नाउ? इनफ। देखो अब बता भी दो क्या सरप्राइज है। बोलना मना है, सब्र करो, ये खेल है। मनीष, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। देखो तुम इसे खोल दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मनीष देखो, मुझे वाकई डर लग रहा है। मनीष, स्टॉप इट। लिसन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। दिस इज हर्टिंग मी। मनीष, कहाँ हो तुम? मनीष, मुझे डर लग रहा है। मनीष, ये सब क्या है?
शिवानी, एक दिन ये 4 साल का दर्द सब दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस। मैंने उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। भरोसा करने लगी थी वो मुझ पर। अब वार करने का टाइम आ गया था। मेरा बहाना रेडी था, मेरा मुखौटा परफेक्ट था और वो दिन भी परफेक्ट था। शिवानी, शिवानी, मनीष, एक सरप्राइज। अब इतनी सुबह सुबह मुझे कोई गेम नहीं खेलना, ओके? ये एक इतना बड़ा सरप्राइज है कि तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। अच्छा, मनीष, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। बताओ ना क्या है, प्लीज। कहा था ना तुमसे, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। इतनी मजेदार चीज है ये। ओह माय गॉड, तुम मेरे गले के लिए कुछ लाए हो? हाँ, लाया हूं। तो बताओ ना क्या है? मनीष, बताओ ना, मैं मरी जा रही हूं। अभी मत मरना, बिना देखे तुम कैसे मर सकते हो? ये तो बहुत रफ है। अभी रफ है, बाद में स्मूथ हो जाएगा। मैंने उसके सेल से मेरे सेल पर फोन किया ताकि मैं सेफ बना रहूं। एले भाई तैयार हो मेरे लिए। मानना पड़ेगा मनीष, तुम्हारी प्लानिंग काफी स्मार्ट थी, लेकिन गलत दिशा में, बहुत ज्यादा गलत दिशा में। एक बार बोल दिया होता, ले जैसे मुंह नहीं देखूंगा इसका। मैं जिंदगी भर अपनी बहन की देखभाल करता। मारा क्यों उसे? क्यों मनीष? अगर उसे तुम्हारे पास भेजता तो वो सारा राज उगल देती, सबको पता चल जाता और फिर तुम लोग चील की तरह झपटते मुझ पर, मेरी कमजोरी पर घाव करते, नमक लगाते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे मारकर मैं इस राज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तूने सब खत्म कर दिया मनीष, सब। मेरी फैमिली को, मेरी बहन को, अपनी फैमिली को और अपने आप को भी।